सीक्रेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड भी ये बोलेंगे कि भाई तेरा सिलेक्शन कब हुआ, तूने फॉर्म कब अप्लाई किया था, तुझे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई, तेरा इतनी जल्दी सिलेक्शन कैसे हो गया, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो भाई ये वही तो वैकेंसी है जो कि सीक्रेटली सिलेक्शन दिला देती है। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के अंदर आने वाली कुछ सीक्रेट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में। सीक्रेट से मेरा मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज जो कि सीक्रेटली निकलती है, जिनके रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत ही कम रहती है, जिन वैकेंसीज को जाने अनजाने में काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और जबकि ये वही वैकेंसीज होती हैं जिनमें काफी सारे लोग चुपके से सिलेक्शन ले जाते हैं और फिर आप देखते रह जाते हैं कि यार इसका सिलेक्शन कब हुआ, ये वैकेंसी कब निकली थी, इसको इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 2023 का भी पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो के बाद आप खुद बोल रहे होंगे कि क्या भैया सच में इतने सारे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस मेरा यही है कि भाई इन सभी डिपार्टमेंट्स, इन सभी वैकेंसीज को आप शॉर्ट लिस्ट कर लो, रेगुलर बेसिस पर इनके ऊपर नजर बनाए रखो, इनके बारे में सर्च करते रहो, क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट है जिनके अंदर एक साल में 2 से 3 बार वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, रेलवे, एसबीआई, डीआरडीओ, आईबी, एफसीआई ऐसे डिपार्टमेंट को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। वैकेंसी निकलते ही सब लोग इनके ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही रैंडम, बहुत ही रेयर रिक्रूटमेंट्स है जिनके अंदर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी सीक्रेट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स के बारे में, जो कि इन सभी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज को सबसे डिफरेंट बनाती है, सबसे यूनिक, सबसे अलग बनाती है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही है, लेस अवेयरनेस। इन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत ही कम रहती है। बहुत सारे लोग को इनके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये अननोन डिपार्टमेंट रैंडम वैकेंसीज है। अननोन डिपार्टमेंट का मतलब है कि ऐसे डिपार्टमेंट जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, डीआरडीओ, आरबीआई, एसबीआई डिपार्टमेंट्स के बारे में तो सब लोग को पता है, लेकिन कुछ ऐसे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स है जिनके बारे में लोग को पता ही नहीं कि भाई इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, क्या ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर ये प्राइवेट डिपार्टमेंट है। और दोस्तों, ये रैंडम वैकेंसीज होती है। रैंडम वैकेंसीज का मतलब होता है कि इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी प्री इंफॉर्मेशन नहीं होती, अचानक से नोटिफिकेशन निकल जाता है और फिर फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल जाती है। काफी सारे लोगों से जाने अनजाने में ये वैकेंसीज इग्नोर हो जाती है। लेस कंपटीशन रहने का यही सबसे बड़ा कारण है। बहुत ही कम कंपटीशन रहता है इन सभी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज में, जिसकी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, 3-4 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी निकलती है, और दोस्तों इनमें से ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी निकलती है। यानी कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर एक साल में 3-4 बार वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल जाती है। साथ ही लिमिटेड वैकेंसीज बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है। साथ ही सैलरी बहुत ही अच्छा आपको मिल जाती है, क्योंकि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो सारी फैसिलिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट सीक्रेट गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, जो कि हर साल निकल के आती है, जेएनयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट वैकेंसी की तरफ से। जेएनयू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर एक साल में 2 से 3 बार वेरियस क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल जाती है। 2023 की ही अगर हम बात करें, 2023 में 388 वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। स्टार्टिंग में ही ये वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, एमटीएस, पर्सनल असिस्टेंट जैसी ग्रुप सी की पोस्ट इसमें रखी गई थी। फरवरी 2023 में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और सितंबर अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। आप खुद देख लीजिए, 6 से 7 महीनों में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, अब वो ज्वाइनिंग पर भी जा चुके हैं। मैंने आपको चीख कर इस वैकेंसी के बारे में बताया था कि भाई बेस्ट वैकेंसी है, 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। देखिए दोस्तों, सीक्रेटली वैकेंसी निकलती है, एक साल में 2-3 बार वैकेंसी निकल जाती है, हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है। बढ़िया डिपार्टमेंट है। सेकंड सीक्रेट वैकेंसी है हमारी एनडब्ल्यूडीए वेरियस पोस्ट वैकेंसीज। एनडब्ल्यूडीए का मतलब होता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर भी हर साल वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल ही जाती है। इस साल यूडीसी, स्टेनोग्राफर, एलडीसी जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। मार्च महीने के अंदर वैकेंसी निकली थी, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। बढ़िया डिपार्टमेंट है, हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज गारंटीडली निकलती है। मैंने भी आपको वीडियो
प्रोवाइड किया था। एक डिपार्टमेंट है हमारा जिपमेर वेरियस पोस्ट वैकेंसी वाला। जिपमेर का मतलब होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है जिसके अंदर साल में 3 से 4 बार वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ जाती है। साल की शुरुआत में ही इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एलडीसी, एमटीएस, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल गई थी। फरवरी 2023 में ही शायद पहली बार वैकेंसी निकली थी, उसके बाद जून 2023 में भी वैकेंसी इसके अंदर निकली थी। सीक्रेटली वैकेंसी निकलती है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, लिमिटेड वैकेंसीज होती है। मैंने इसके ऊपर आपको कई बार वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी होती है, हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है, सर्च करते रहा करें। चौथी हमारी रिक्रूटमेंट है इग्नू वेरियस पोस्ट वैकेंसीज। इग्नू के बारे में आप जानती होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूलिंग, जिसके अंदर इस साल भी 2 बार डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। साल के शुरुआत में ही जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। 200 टोटल वैकेंसी थी। अप्रैल महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है स्टूडेंट्स का, और फिलहाल भी वैकेंसी निकली हुई है। दिसंबर 2023 के अंदर फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है। 102 वैकेंसी निकली है, वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। इस टाइप की वैकेंसी सिलेक्शन दिला देती है। एक साल में 2 बार 2023 में वैकेंसी निकल चुके हैं। इग्नू बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, ट्राई करें इसके लिए भी। नेक्स्ट है DFCCIL वेरियस पोस्ट वैकेंसीज। DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे इंडियन रेलवे है पैसेंजर, साथ ही जो हमारी मालगाड़ी होती है ना, ये डिपार्टमेंट स्पेशली उसी को डेडिकेटेड है। इसके अंदर हर साल एग्जीक्यूटिव जैसी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इस साल आपने नोटिस किया होगा 525 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, सिलेक्शन दिला देने वाला डिपार्टमेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। काफी सारे लोग इसको एक प्राइवेट डिपार्टमेंट समझ लेता है, लेकिन नहीं, इंडियन रेलवे के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है। हर साल रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 बार वैकेंसीज निकल जाती है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट हमारी होती है। एक डिपार्टमेंट है CCRS वेरियस पोस्ट वैकेंसीज। इसके अंदर भी हर साल वैकेंसीज निकल ही जाती है। CCRS का मतलब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। देखिए दोस्तों, इस बार वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। 595 वैकेंसीज आने वाली हैं। LDC, UDC, MTS स्टेनोग्राफर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो गई थी मई के महीने में, लेकिन किसी वजह से वैकेंसी पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन वैकेंसीज आने वाली है, सीक्रेटली वैकेंसी निकलेगी। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता भी ना चले, तो रेगुलर बेसिस पर CCRS के बारे में सर्च करते रहा करें, या फिर चैनल को आप फॉलो करते रहिए, वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। एक डिपार्टमेंट हमारा DDA वेरियस पोस्ट वैकेंसीज ये निकालता है। DDA का मतलब है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर गारंटीली वैकेंसी निकलनी ही निकलनी है। देखिए दोस्तों, इस बार भी 2023 में पटवारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 687 वैकेंसी निकली थी। जून महीने के अंदर वैकेंसी निकली थी और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है। ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हर साल गारंटीली वैकेंसी निकलेगी, लिख के ले लीजिए। जितने भी डिपार्टमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, किसको भी उठा के आप मेरे चैनल के ऊपर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब के ऊपर हर एक के ऊपर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। सभी लोग इनके बारे में कवर नहीं करते। सभी जो टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर SSC, UPSC, IBPS, SBI को कवर करते रहते हैं, DRDO, RBI, लेकिन इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो ये सीक्रेट वैकेंसी है, जहां पर कंपटीशन काफी कम होता है, सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इनके ऊपर फोकस बनाए रखें अगर आपको एक जल्दी अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिसमें सैलरी भी बहुत ही बेहतरीन हो और जहां पर सिलेक्शन भी आपको जल्दी मिल जाए। एक है हमारा IGI एविएशन सर्विसेज। इसके अंदर भी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हालांकि एक प्राइवेट टाइप जॉब है। IGI का मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसके ऊपर आपको कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इस बार भी शायद 995 वैकेंसी निकली थी। सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बढ़िया डिपार्टमेंट, ट्राई करते रहा करें, सर्च करते रहा करें। एक IDBI वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है हमारा। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने तो इस बार यार मौज कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। 3 से 4 बार वैकेंसी निकाली। IDBI ने पहले एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली। 4 बार वैकेंसी निकाली 2023 में, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। एक है हमारा NSUT वेरियस पोस्ट वैकेंसीज। NSUT का मतलब होता है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ
टेक्नोलॉजी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एलडीसी स्टेनो हेड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 126 वैकेंसी 23 में ही निकल चुकी है, जुलाई 2023 में सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, इसको भी फोकस करा करें। एक हमारा एएआई है, इसको बहुत सारे लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। 2023 में 4 से 5 बार वैकेंसीज आ चुकी है इसके अंदर, जिसमें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट थी, इसने तो धुआं कर दिया था। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। अगस्त अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकल चुकी है, सिलेक्शन भी हो चुका है, कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी आ चुका है। एक आईसीआर डिपार्टमेंट है, बहुत ही पॉपुलर है, इसके अंदर भी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, सीक्रेटली वैकेंसी निकलती है, बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी निकलती है, तो इसके बारे में सर्च करते रहा करें। एक साल में 2 से 3 बार वैकेंसीज निकलती हैं। एक है हमारा बीएचयू वेरियस पोस्ट वैकेंसीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एमटीएस जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। अभी शायद 153 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली थी। साथ ही आईआईटी कानपुर के अंदर तो एक साल में 3 से 4 बार वैकेंसीज देखने को मिली है। साथ ही कानपुर ही नहीं, इंडिया के अंदर लगभग 23 आईआईटीज हैं, सभी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती है साल में 2-3 बार, जैसे कि आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी एमटीसी की पोस्ट के ऊपर सितंबर में ही आईआईटी कानपुर के अंदर वैकेंसी निकली थी, फरवरी में भी आईआईटी कानपुर के अंदर वैकेंसी निकली थी, जुलाई में भी आईआईटी कानपुर के अंदर वैकेंसी निकली थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट हो जाता है। एनआईओएस एक रैंडम डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर गारंटीडली वैकेंसी निकलती है। फिलहाल भी वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा, या फिर काफी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं एनआईओएस है क्या, हम तो बस सीएचएसएल के लिए अप्लाई करेंगे, हमें तो सीजीएल पसंद है। लेकिन इसके अंदर भी जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। दिसंबर में फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं, हर साल वैकेंसी निकलती है। एक है हमारा एनबीई, बहुत ही सीक्रेट डिपार्टमेंट है, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अभी अक्टूबर मंथ के अंदर जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर काफी लिमिटेड सी वैकेंसी निकली थी। 12th पास वालों ने अप्लाई किया होगा, एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है। और कुछ हमारे डिपार्टमेंट है जैसे कि एमएनएनआईटी है, नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट निकलती है, जिसका मतलब होता है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। एनआईएसीएल, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। अगस्त महीने में एओ की पोस्ट के ऊपर 450 वैकेंसी निकली थी। एनआईएसीएल का मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही एक डिपार्टमेंट है, मैंने वीडियो बना रखी होगी, सर्च करिएगा। हर साल वैकेंसी निकालता है, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है, निकलने को कल निकल जाए या फिर अगले महीने निकल जाए, लेकिन आएगी जरूर। एक हमारा एआईसीएलएस वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। साथ ही सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी हर साल निकलती है। एक है ईएमआरएस, जिसने इस बार बहुत सारी वैकेंसीज निकाली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7000 के आसपास इसने निकाली। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसमें आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 759 वैकेंसी थी। हॉस्टल वार्डन, टीचिंग की पोस्ट थी, अकाउंट की पोस्ट थी, जून महीने में फॉर्म अप्लाई किए गए थे। साथ ही दोस्तों एम्स, भारत के अंदर लगभग 19 एम्स फिलहाल रनिंग में है, हर एक के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है। अभी फॉर्म की लास्ट डेट शायद 1 दिसंबर या फिर 30 नवंबर थी। कितनी सारी पोस्ट थी, बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, वेरियस पोस्ट थी, मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो एम्स के अंदर सीक्रेटली वैकेंसी निकलती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, दिल्ली एम्स के अंदर वैकेंसी निकलने वाली है। रामानुजन कॉलेज के अंदर वेरियस वैकेंसी अभी निकली हुई थी, 153 के आसपास शायद वैकेंसी निकली हुई थी वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर। ईसीजीसी पीओ, इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हर साल वैकेंसी निकलती है। ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। एनईएचयू के अंदर भी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अभी निकली थी। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर भी हर साल वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। अभी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था 2 महीना पहले, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है सीक्रेटली। तो भाई ये कुछ डिपार्टमेंट है, ये तो मैंने आपको कुछ ही बताए, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो जितने भी ये मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए, बस आपका काम यह है कि डेली या फिर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इनके बारे में सर्च करते रहा करें। ठीक है, थोड़े से अवेयर रहा करें,
क्योंकि वैकेंसी सीक्रेट निकलती है। जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि जॉब अपडेट प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इनके बारे में कई बार पता नहीं चल पाता, वो भी इनके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो केवल एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, रेलवे, एसबीआई जैसे एग्जाम को उठाते रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत कम बात होती है, इसलिए इनके बारे में अवेयरनेस कम है, बहुत कम लोग को इनके बारे में पता होता है। इसलिए मैंने लिखा कि सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हो ना फॉर्म, सीक्रेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड भी ये बोलेंगे कि भाई तेरा सिलेक्शन कब हुआ, तूने फॉर्म कब अप्लाई किया था, तुझे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई, तेरा इतनी जल्दी सिलेक्शन कैसे हो गया, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो भाई ये वही तो वैकेंसी है जो कि सीक्रेटली सिलेक्शन दिला देती है। ठीक है, मैं तो हमेशा फोर्स करता हूं कि भाई ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म अप्लाई करें, भीड़ में मत चलिए, भीड़ से थोड़ा हटके चलिए। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आईबीपीएस के पीछे तो सब लोग भाग रहे हैं, थोड़ा सा भीड़ से हटके चलने की कोशिश करिए। देखिए बहुत ही जल्दी एक अच्छी सैलरी वाली जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी जितने भी सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब्स है, मैं आपको सबके बारे में आजकल बताता रहता हूं, हर एक वैकेंसी कवर कर रहा हूं, भले 3 वैकेंसी और 10 वैकेंसी, 20 100 1000 हो। ठीक है, तो चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं हूं वैकेंसी सीक्रेट नहीं रह सकती, स्पेशली आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो का पर्पस आप समझ गए होंगे, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, क्या पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं। अगर समझ गए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जाने से पहले आपकी डिमांड पर एक और काम हमने कर दिया है। जो वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन है, ये फिर से अवेलेबल हो चुके हैं। बाइलैंग्वेज वाले, हिंदी और इंग्लिश है। मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग कवर्ड है। जिन लोगों को बड़ी बड़ी लेंदी बुक देख के डर लगता है, जिनसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, पढ़ पढ़ के थक गए, पढ़ने को मन नहीं करता, बस इन मैगजीन को कवर कर लीजिएगा, आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही पतली पतली छोटी छोटी मैगजीन हमने निकाली थी इसी पर्पज से कि बहुत ही कम टाइम में आज सब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। कॉम्बो के ऊपर डिस्काउंट भी हमने लगाया हुआ है स्पेशल आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। यार इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।